क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम मेन कैरेक्टर हो, या फिर सिग्मा हो, या फिर ओरा फार्मर हो, या फिर किसी टीवी शो का मेन कैरेक्टर हो? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम कुछ गलतियां कर रहे हो, जिससे जिसका बैड इफेक्ट तुम्हारी लाइफ पे, सोशल लाइफ पे हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि इंटरनेट की वजह से, या फिर सिग्मा, ये ओरा फार्मर, मेन कैरेक्टर एंड इन सब की वजह से आपके सोशल लाइफ पर इसका क्या बैड इफेक्ट हो रहा है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स और टीनेजर्स के लाइफ पर क्या बैड इफेक्ट हो रहा है, एंड आप इसे फिक्स कैसे कर सकते हो, एंड और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर किसी को पता नहीं है ये मैं सिग्मा ये सब क्या किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो इंटरनेट पर ऐसे कुछ टर्म्स, सिग्मा, ओरा फार्मर एंड मेन कैरेक्टर, इसके थोड़े रील एडिट्स आते हैं एंड उस पर कुछ भी टाइटल लिखे हुए होते हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि समझ लो किसी टीवी शो का कोई मेन कैरेक्टर है एंड उसकी कोई एडिट बनाई है, रील, एडिट की रील, एंड उसके ऊपर कुछ लिख देंगे कि मैं आपको एक 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 रील मैंने देखी थी, वो बताता हूँ कि मतलब चुप रहना एंड किसी से बात ना करना ये कूल है, ऐसा उसमें बताते हैं, या फिर उस पर कुछ ऐसा लिखा हुआ होता है। और अगर आपको वो नहीं पता तो वो अब सिग्मा टर्म थोड़ी ओल्ड हो गई है, वो अभी कोई ज़्यादा उसका यूज़ नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स एंड टीनेजर्स में वो बातें फैल रही है एंड उन्हें, स्टूडेंट्स को या फिर टीनेजर्स को ऐसा लगता है कि मैं सिग्मा हूँ, मैं कोई मेन कैरेक्टर हूँ, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे सीरियस रहना है, जब भी मुझे डीप वॉइस में बात करनी है, मुझे धीरे से बोलना है, मुझे सैवेज रिप्लाई देना है, मैं कोई मेन कैरेक्टर हूँ। जब मैं क्लास में एंटर करता हूँ तो क्लास का सबसे मेन कैरेक्टर में ही होता हूँ, सबकी नज़रें मुझ पर होती है एंड उनके ऐसे एक्सपेक्टेशंस, या फिर जो भी आप कहो, वो उनके एक्सपेक्टेशन ऐसे बन जाते हैं एंड इस वजह से वो कभी दूसरे लड़कों से बात नहीं करते, या फिर उनके स्टूडेंट्स जो भी हो या फिर क्लासमेट जो भी हो उनसे बात नहीं करते एंड उनके सबकॉन्शियसली उनके मन में कुछ गुस्सा, या फिर ऐसी कूल फीलिंग, मतलब मारना कोई कूल चीज़ है, या फिर फाइट करना कूल चीज़ है, ऐसे चीज़ें उनके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है एंड वो उनको ईगो आ जाता है, वो फाइट भी करते हैं कभी कभी स्कूल में। आपके भी स्कूल में या फिर क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो स्कूल में फाइट करते होंगे, या फिर तो रुक, तो बाहर आ, तुझे दिखाता हो, ऐसा कुछ बोलते होंगे एंड मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। इनफैक्ट मैंने भी स्कूल में फाइट की है क्लास में, मतलब सीरियस नहीं, थोड़ा ऐसे फ्रेंड्स में एंड इसका, ये जो इंटरनेट है या फिर ये जो टर्म्स है, इससे टीनेजर्स पर इसका बैड इफेक्ट होता है एंड जब टीनेजर्स को, मतलब मैं भी एक टीनेजर ही हूँ, जब आपको लगता है कि आप कोई मेन कैरेक्टर हो, कूल हो, तो आप दूसरों से बात करना बंद कर देते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप परफेक्ट हो, आपको कुछ स्किल नहीं सीखनी, आपको और कुछ नहीं करना, आप एक परफेक्ट मैन बन गए हो एंड इसी वजह से उनके पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं एंड वो रूड, ईगोइस्टिक एंड थोड़े गुस्सेल ऐसे बन जाते हैं एंड इसी वजह से वो कोई नई स्किल नहीं सीखते, किसी क्लासमेट से बात नहीं करते। आपने देखा होगा, या फिर मैं मेरा ही एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं भी पहले ऐसे एडिट्स देखता था एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैं सिग्मा हूँ, मैं किसी से बात नहीं करता, मैं अकेले रहता हूँ,
एक्सेट्रा है सब। और इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप अभी टीनेजर हो, आपके पास अभी स्किल्स सीखने का टाइम है। आप धीरे धीरे आप एडल्ट के उस एडल्ट बनने के रास्ते पर हो। धीरे धीरे आपकी ग्रोथ हो रही है और आपको नई नई स्किल्स सीखनी है, नई नई दोस्त बनाने हैं, फ्रेंड्स बनाने हैं, अपने सोशल स्किल्स को डेवलप करना है। और इसीलिए आप ये सब मैंने आप बताया वो करना, अब अगर करते हो तो वो करना बंद कर दो एंड अपने सोशल स्किल्स पर ध्यान दो। अपनी कोई हॉबी है तो उसको भी जिंदा रखो एंड आप नए नए स्किल्स सीखो एंड इससे आप डेफिनेटली कुछ कर ही लोगे। सो दैट्स ऑल गाइस, यही था आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कर लेना जो भी करना है आपको, वो नीचे बटन दिख रहा है सब्सक्राइब एंड ये सब। सो दैट्स ऑल गाइस, कीप प्रैक्टिसिंग, स्टे कंसिस्टेंट, बाय।